नमस्कार, आपका स्वागत है लग्जरी ऑफ जर्नी चैनल पर। आज मैं आपको मंगला गौरी शक्तिपीठ के बारे में बताऊंगी। भारत में मंगला गौरी मंदिर शक्तिपीठ गया, बिहार का उल्लेख पद्म पुराण, वायु पुराण और अग्नि पुराण और देवी भागवत पुराण और मार्कंडेय पुराण अन्य शास्त्रों और तांत्रिक कार्यों में किया गया है। यह मंदिर 18 महाशक्तिपीठों में से एक है। वर्तमान मंदिर 15वीं शताब्दी का है। यह मंदिर मुख्य रूप से वैष्णव तीर्थ स्थल गया में सती या देवी मां को समर्पित है। मंगला गौरी को परोपकार की देवी के रूप में पूजा जाता है। यह मंदिर एक शक्तिपीठ का निर्माण करता है, जहां यह माना जाता है कि माता सती के शरीर का स्तन गिरा था। अत्यंत प्राचीन हिंदू दिव्य इतिहास के शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त अपनी मनोकामनाएं और प्रार्थनाएं लेकर मां दुर्गा के पास आता है, उसकी सभी प्रार्थनाएं और इच्छाएं पूरी होकर सफलतापूर्वक लौटते हैं। मंदिर पूर्व की ओर मुख करके बना है और मंगला गौरी पहाड़ी की चोटी पर बना है। सीढ़ियां और मोटर योग्य सड़क इस तक जाती है। गर्भगृह देवी का प्रतीक है और इसमें कुछ बेहतरीन नक्काशीदार प्राचीन मूर्तियां हैं। मंदिर के सामने एक छोटा सा हॉल या मंडप है। प्रांगण में होम के लिए एक अग्नि कुंड है। भगवान शिव और महिषासुर मर्दिनी, दुर्गा और दक्षिणा काली की छवियों को समर्पित 2 छोटे मंदिर हैं। मंदिर परिसर में मां काली, भगवान गणेश, भगवान हनुमान और भगवान शिव के मंदिर हैं। गया स्थित मां मंगला गौरी मंदिर शक्तिपीठ कामाख्या शक्तिपीठ के बराबर ही शक्ति प्रदान करने वाली है। धर्मशास्त्र के अनुसार सती के 2 महत्वपूर्ण अंगों में से एक योनिमंडल कामाख्या में तथा दूसरा स्तन मंडल यानी मंगल भाग गया में गिरा था। मां मंगला गौरी मंदिर शक्तिपीठ गया शहर के दक्षिणी छोर पर छोटे से पर्वत पर स्थित है। इस पर्वत को भस्मकूट पर्वत कहते हैं। विष्णुपद मंदिर यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है। यहाँ भक्ति भाव से पूजन करने वाले को अवश्य संतान, धन, अच्छे वर, विद्या आदि का लाभ होता है एवं मन की सारी इच्छाओं की पूर्ति होती है। मां मंगला गौरी मंदिर शक्तिपीठ की महिमा का बखान करते हुए कई भक्तों ने बताया कि उन्होंने मां मंगला गौरी मंदिर के दरबार में कई दुखियों के दुख और असाध्य रोगों को दूर होते देखा है। मान्यता है कि इस मंदिर में आकर जो भी सच्चे मन से मां की पूजा व अर्चना करते हैं, मां उस भक्त पर खुश होकर उसकी मनोकामना को पूर्ण करती है। गया शहर से कुछ ही दूरी पर भस्मकूट पर्वत पर स्थित शक्तिपीठ मां मंगला गौरी मंदिर पर सुबह से ही भक्तों का तांता लग जाता है। मान्यता है कि यहाँ मां सती का वक्ष स्थल गिरा था, जिस कारण ये शक्तिपीठ पालनहार पीठ या पालन पीठ के रूप में प्रसिद्ध है। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक भगवान भोले शंकर जब अपनी पत्नी सती का जला हुआ शरीर लेकर तीनों लोकों में उद्विग्न होकर घूम रहे थे, तो सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने मां सती के शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से काटा था। इसी क्रम में मां सती के शरीर के टुकड़े देश के विभिन्न स्थानों पर गिरे थे, जिसे बाद में शक्तिपीठ के रूप में जाना गया। इन्हीं स्थानों पर गिरे हुए टुकड़े में स्तन का एक टुकड़ा गया के भस्मकूट पर्वत पर गिरा था। इस शक्तिपीठ को असम के कामरूप स्थित मां कामाख्या देवी शक्तिपीठ के समान माना जाता है। कालिका पुराण के अनुसार गया में सती का स्तन मंडल भस्मकूट पर्वत के ऊपर गिरकर 2 पत्थर बन गए थे। इसी प्रस्तरमयी स्तन मंडल में मां मंगला गौरी मंदिर में मां नित्य निवास करती हैं। जो मनुष्य शिला का स्पर्श करते हैं, वे अमृतत्व को प्राप्त कर ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। इस शक्तिपीठ की विशेषता यह है कि मनुष्य अपने जीवन काल में ही अपना श्राद्ध कर्म यहाँ संपादित कर सकता है।
मां मंगला गौरी मंदिर द्विविभागीय मंडपाकृति पूर्वाभिमुख है। मंदिर में घुसने का दरवाजा काफी छोटा है। भक्तगण झुककर अंदर जाते हैं और पूजा अर्चना करके भगवती की कृपा प्राप्त करते हैं। मंदिर के गर्भगृह में अखंड दीप जलता रहता है, जिसके दर्शन मात्र से आध्यात्मिक संतुष्टि प्राप्त होती है। मंदिर में अन्य कई मूर्तियां भी हैं। जो देवी मां का अति प्रिय वृक्ष है वो सालों भर हरा भरा रहता है। परिसर में भी गणेश जी का एक छोटा मंदिर है। मंदिर के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है। इसी के पीछे खड्गधारी दुर्गा मां का मंदिर है। इसके पास ही मां का विचित्र रूप लिए एक मंदिर के सामने 2 मंजिलों में बटा शिव मंदिर है, जिसके बाहरी तल्लों में शिव जी का वाहन नंदी और अंदर शिवलिंग स्थापित है। मान्यता है कि इस मंदिर में आकर जो भी सच्चे मन से मां की पूजा व अर्चना करते हैं, मां उस भक्त पर खुश होकर उसकी मनोकामना को पूर्ण करती है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पूजा करने वाले किसी भी भक्त को मां मंगला गौरी मंदिर से खाली हाथ नहीं भेजती। इस मंदिर में साल भर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। यहाँ गर्भगृह में ऐसे तो काफी अंधेरा रहता है, परंतु यहाँ वर्षों से एक दीप प्रज्वलित हो रहा है। कहा जाता है कि ये दीपक कभी बुझता नहीं है। इस मंदिर में सिर्फ यहाँ के नहीं बल्कि विदेशी भी आकर मां मंगला गौरी मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। मां मंगला गौरी मंदिर में पूजा करने के लिए श्रद्धालुओं को 100 से ज्यादा सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाना पड़ता है।